दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है, जहां आज आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर कई आरोप लगाए हैं, जिसके बाद प्रवेश वर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल पर कुर्सी बांटने के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्टर बॉय के लिए अपनी सारी आन बान शान को ताक पे लगाए बैठे हैं। वो पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के हैं श्री 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 प्रवेश वर्मा। और मैं इस आदर्श नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नेता हैं, पोस्टर बॉय हैं, उनका एफिडेविट जो है कल देख रहा था और ये इनका एफिडेविट है 18 अप्रैल 2019 का, जब ये लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे। ये इनका दूसरा चुनाव था। एक बार ये सांसद रह चुके थे, व्यस्त थे, और उसके बाद दूसरा चुनाव लड़े और उसके बाद भी 5 साल संसद के अंदर एज अ सांसद व्यस्त रहे। ये इनका जनवरी 2025 का दूसरा जो है इनका हलफनामा है, इनका एफिडेविट है, बाकायदा नोटराइज्ड है, सत्यापित है कि ये जो है इन्होंने खुद बताया है कि इनके पास कितनी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति कितनी है इनकी, और कितनी इनकी वार्षिक कमाई है। इसके अलावा भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया था, जिसके बाद आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला। गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठे नजर आए। आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके थी, लेकिन आज उनकी छाप जो एएपी है ना, वो अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है? मैं एक एक करके आपके सामने, आप याद करिए, अफजल गुरु की फांसी, देश को इंतजार था कि संसद पर हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी एनजीओ आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके मां बाप उसका हिस्सा थे? दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? इस देश की जनता से वादा किया था कि रुपए को मजबूत करेंगे। रुपया गिरता है तो देश का मयार गिरता है, देश का गौरव और सम्मान गिरता है। ये सारे वादे आप सबको याद होंगे। और दिल्ली के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा था कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले सभी लोगों को पक्की रजिस्ट्री देने का काम करेंगे। दिल्ली के चुनाव के लिए उन्होंने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता से किए थे। आज तक उन वादों में क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो नहीं बता पाए, लेकिन आज आम आदमी पार्टी उसका लेखा जोखा इस देश की जनता के सामने जारी करने जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच गया होगा। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पार्टियां एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसका रुख करने वाली है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। वसंत, दिल्ली के चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे, वैसे भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार भी देखने को बढ़ती ही जा रही है। क्या कहना है इसके बारे में?
बसंत, आवाज आ रही है आपको? बता दें कि इस वक्त दिल्ली की सियासत में भरमार गर्मी भरी हुई है, क्योंकि बस ये देखना है कि जब 8 तारीख को नतीजे आते हैं तो जनता आखिर किसके दावों को सच मानती है और किसके दावों पर भरोसा करती है। बता दें कि इस वक्त दिल्ली में विधानसभा चुनाव, बता दें कि दिल्ली चुनाव होने वाले हैं और जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जनता को लुभाने के लिए रोज नई नई नीतियां ला रही है, तो वही भाजपा की तरफ से भी रोज नए आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लग रहे हैं और इस तरीके से वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रहती है कि झूठे वादे करने में भाजपा सबसे आगे है और वो अपनी नीतियों को लागू नहीं करती है, अपनी नीतियों को नहीं अपनाती है, तो वहीं भाजपा की तरफ से भी आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगते हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली की जनता काफी परेशान रहती है। दिल्ली की इस वक्त बेहद खराब स्थिति है जो आम आदमी पार्टी ने की है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार लगातार जारी है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बता दें कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो कभी वीडियो वायरल करके दोनों तरफ की पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर लगातार वार करते नजर आ रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, दिल्ली की सियासत में इस वक्त काफी गर्माहट देखने को मिल रही है, लेकिन ये देखना होगा कि जनता किसका साथ देगी। क्या कहना है आपको? फरवरी में चुनाव होना है, ऐसे में लगातार वहां पर चाहे बीजेपी की तरफ से हो चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टरवाद के साथ साथ जुबानी जंग भी चल रही है। ऐसे में जो आपके सौरभ भारद्वाज उन्होंने जो वहाँ प्रवेश वर्मा से गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ में प्रवेश वर्मा की तरफ से भी आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल ने वहाँ पर कुर्सी बांटने का काम किया है। लेकिन तमाम सारे सबूतों के साथ जो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज है उनका कहना है कि प्रवेश वर्मा के साथ जो एक एफिडेविट दिया गया था उसमें चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया गया था, लेकिन जो अब दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है। ऐसे में बीजेपी सिर्फ अपने पेट भरने के लिए सेवा के लिए आगे आती है, लेकिन देखना अब होगा वहीं पर अगर बीजेपी की बात की जाए तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया जा रहा है। साथ में केजरीवाल पर भी आरोप लगाए जा रहे थे, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन अब कुर्सी बांटने का आरोप लगाए। देखना होगा कि फरवरी में चुनाव है, इसमें दिल्ली में जो वोटर्स है वो किधर जाता है। जी बसंत, और जो अभी तक पोस्टर वॉर तक जारी था, एक दूसरे के परिवारवाद पलटवार वादों के जरिए था, बयानों के जरिए था, वो अब कभी ना कहीं अब जो सियासत होती जा रही है वो प्रॉपर्टी तक पहुंच गई है। एक दूसरे के पास कितनी संपत्तियां हैं अब इसका ब्यौरा भी देने लगे हैं पार्टी के लोग। बसंत, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए फरवरी में चुनाव होने और समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में लगातार जो दोनों पार्टियां हैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वहाँ के बीजेपी के नेता है प्रवेश वर्मा पे भी गंभीर आरोप लगाए, चल अचल संपत्ति को लेकर भी उनको घेरा गया है। तो ये बड़ी बात है कि इस तरह के जो पहले अभी तक पोस्टरवार चल रहा था अब चल अचल संपत्ति पर मामला आ गया, लेकिन देखना होगा ये मामला यहीं पर रुकता है या आगे भी और बढ़ता है। जी वसंत, और प्रवेश वर्मा पे लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगे हैं कि कभी वो जूते बांटते हैं, कभी महिलाओं को पैसे दे रहे हैं और कभी कुर्सी बांटने के, लगातार एक दूसरे के ऊपर ये लोग चीजें बांटकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए आम आदमी पार्टी जानती है, क्योंकि बीजेपी देखिए बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और केंद्र में उसकी सरकार है, तो आम आदमी पार्टी को पता है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार उसको घेरने का काम किया जाए। वहीं पर अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी चूंकि जानती है कि 10 साल से वहां पर दिल्ली में जो राज्य सरकार वहां पर आम आदमी पार्टी की है, दिल्ली में अगर कब्जा लेना तो किस तरह से उसको घेरना पड़ेगा। तो दोनों पार्टियां इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी तो वोटर किन मुद्दों के साथ जाता है, या मोदी मॉडल के साथ जाता है या फिर से वही केजरीवाल पे भरोसा करता है। जी ठीक है जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन नतीजे किसके पक्ष में आते हैं इसका पता 8 तारीख को ही चलेगा।